गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब एक डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है। डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन को पहचानने के लिए हमारे पास एक फंडा है कि जब एक नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होगा तो वो कॉन्जुगेशन में कहलाएगा, और अगर वो एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होगा तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं कहलाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और डबल बॉन्ड यहाँ। तो हम क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में मैं नेगेटिव चार्ज से होते हुए डबल बॉन्ड के पास पहुँचूँगा और फिर देखूँगा कि कितने सिंगल बॉन्ड रास्ते में आ रहे हैं। तो ये रहा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, फिर आता है मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, और फिर आता है मेरा डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच केवल एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, वन सिंगल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच एक सिंगल बॉन्ड आता है या फिर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होता है तो उन्हें हम कहते हैं कि वो कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। तो मेरा आंसर क्या होगा कि ये कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में भी आप क्या करो कि नेगेटिव चार्ज से होते हुए डबल बॉन्ड की तरफ मूव करो। तो ये रहा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, फिर आता है ये सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, फिर आता है एक दूसरा सिंगल बॉन्ड, और फिर आता है मेरा डबल बॉन्ड। इसका मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है इस नेगेटिव चार्ज के बीच, ये डबल बॉन्ड और इस नेगेटिव चार्ज के बीच मेरे पास दो सिंगल बॉन्ड है। मतलब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज तभी कॉन्जुगेशन में होता है जब वो दोनों केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है ये। इस मॉलिक्यूल में भी आप क्या करो, नेगेटिव चार्ज से होते हुए डबल बॉन्ड की तरफ चलो। तो नेगेटिव चार्ज है मेरा ये इस जगह पे, फिर आता है मेरा सिंगल बॉन्ड, ये पहला सिंगल बॉन्ड है, फिर आता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज के बीच एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ओके, एक सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। सो ये कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होना होगा अगर उसे कॉन्जुगेशन में होना है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये मॉलिक्यूल। तो हम इस मॉलिक्यूल में भी क्या करेंगे, नेगेटिव से होते हुए डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। तो मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर आता है एक सिंगल बॉन्ड, फिर आता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, वन सिंगल बॉन्ड। तो जब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होता है तो वो कॉन्जुगेशन में कहलाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसका आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला मॉलिक्यूल। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास दो रास्ता है, नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड तक पहुँचने के लिए मेरे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है ये और दूसरा रास्ता है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रास्ता चूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करेंगे नेगेटिव से डबल बॉन्ड, तो क्या क्या मिलेगा, देखो ये रहा मेरा नेगेटिव चार्ज, फिर ये रहा मेरा सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, और फिर आता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जब हम नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड मूव करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड मिलता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। चलिए इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, पहला सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है।
इसका मतलब यहाँ पे जब हम नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ चल रहे हैं तो एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वो कॉन्जुगेशन में होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि कॉन्जुगेशन दोनों डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, पहला डायरेक्शन हम चूज़ करते हैं ये वाला। तो इधर अगर हम चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, और फिर आता है ये डबल बॉन्ड। इसका मतलब जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक ही सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो इस डायरेक्शन में ये कॉन्जुगेशन में कहलाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड यहाँ है, फिर ये दूसरा सिंगल बॉन्ड यहाँ है, और फिर मेरा डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब जब हम इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, सो ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, तो ये भी एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो हमें दो डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो चलिए मैं पहले इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ। तो ये रहा नेगेटिव चार्ज, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, फिर आता है ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर आता है ये डबल बॉन्ड। इसका मतलब जब हम नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास दो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, सो ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। अगर मैं इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, पहला सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे दूसरा सिंगल बॉन्ड, और फिर मिलता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मैं चलूँगा तो नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो अगर दो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है इसका मतलब डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है ये मॉलिक्यूल। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में देखूं तो इस मॉलिक्यूल में भी मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है ये और दूसरा डायरेक्शन है ये। तो पहले मैं कोई एक डायरेक्शन चूज़ करता हूँ, ये डायरेक्शन चूज़ करता हूँ। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर मुझे मिलता है पहला सिंगल बॉन्ड, फिर मिलता है ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, और फिर मिलता है डबल बॉन्ड। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, सो इधर से ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, पहला सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तीसरा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, चौथा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, पांचवा सिंगल बॉन्ड, फिर मुझे मिलता है ये डबल बॉन्ड। इसका मतलब जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच मुझे 5 सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं। इसका मतलब इस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज 5 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, सो इस डायरेक्शन में भी ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों डायरेक्शन में ही कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये। इस मॉलिक्यूल में भी हम क्या करेंगे, दो डायरेक्शन चूज करेंगे। एक डायरेक्शन होगा ये और दूसरा डायरेक्शन होगा ये।
तो पहले हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ, फिर आता है मेरा पहला सिंगल बॉन्ड, फिर आता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड ही है, यानी डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज केवल एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। सो इस डायरेक्शन में क्या होगा, कॉन्जुगेशन है। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चलूँ तो मेरा नेगेटिव चार्ज इधर है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा सिंगल बॉन्ड, ये चौथा सिंगल बॉन्ड, ये पांचवा सिंगल बॉन्ड और ये छठा सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद मुझे मिलता है डबल बॉन्ड। मतलब इस डायरेक्शन में मैं चलूँ तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड 6 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में होने के लिए डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज केवल से एक ही सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो, लेकिन यहाँ पे 6 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है इस डायरेक्शन में, तो इधर से ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिर्फ इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन में है, यानी इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड केवल और केवल इस डायरेक्शन में ही कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव से होते हुए डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। तो ये रहा मेरा नेगेटिव चार्ज, फिर आता है मेरा पहला सिंगल बॉन्ड और फिर आता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, और जब एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होता है तो वो कॉन्जुगेशन में कहलाता है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो आंसर है कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो इस मॉलिक्यूल में भी हम दो डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक डायरेक्शन होगा ये और दूसरा डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। तो पहला डायरेक्शन में ब्लू वाला यूज़ करता हूँ। तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तब देखिए, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है सिंगल बॉन्ड, फिर आता है डबल बॉन्ड। मतलब इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में है। वैसे ही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच 0 सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, और इस डायरेक्शन में ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है पर नहीं होता। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज ना ही इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ना ही इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से ही सेपरेटेड है, फिर भी ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसी भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इस डबल बॉन्ड के साथ तो हमें पता है कि कॉन्जुगेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये 0 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के साथ ये तो सिंगल बॉन्ड से ही सेपरेटेड है, फिर भी ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है उसी मॉलिक्यूल को। यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि ये 0 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, और ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से ही सेपरेटेड है, फिर भी वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को ऑर्बिटल डायग्राम में शो किया है। तो इस ऑर्बिटल डायग्राम में आप देखो कि ये जो कार्बन है वो यहाँ पे शो किया गया है, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ है। वैसे ही ये कार्बन को मैंने ब्लू कलर में शो किया है, और इसके साथ नेगेटिव चार्ज यहाँ है। वैसे ही ये कार्बन को मैंने ग्रीन से शो किया है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ है। वैसे ही इस कार्बन को मैंने पर्पल से शो किया है, और इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ है। तो देखिए, हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो प्योर पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो इन दोनों के ओवरलैपिंग से बना है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो इन दोनों के ओवरलैपिंग से बना है। अगर
ये दोनों ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड बन चुका है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो वो पैरेलल ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे जो पैरेलल ऑर्बिटल थे इन सारे कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसका जो ऑर्बिटल है ब्लू वाला वो इसके रेड वाले ऑर्बिटल के साथ पैरेलल में होगा। अगर ये पैरेलल में है तो ये क्या कर लिया, ओवरलैप करके बॉन्ड बना चुका। अब ये सारे जो पैरेलल थे वो सारे डबल बॉन्ड बना लिए शेयर करके। तो अब जो बॉन्ड बनेगा या बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, इन सारे ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा। तो सिंस यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन सारे रेड, ब्लू, ग्रीन और पर्पल ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है, और हमें पता है कि एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कभी ओवरलैप नहीं करेगा पैरेलल ऑर्बिटल से। अगर दो ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है तो उन दोनों ऑर्बिटल को क्या होना होगा, पैरेलल होना होगा। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है इन सारे ऑर्बिटल से, ठीक है। तो इन सारे ऑर्बिटल से ये ऑर्बिटल क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इनके साथ ओवरलैप करके डीलोकलाइज नहीं हो सकता, और जब डीलोकलाइज ही नहीं हो सकता तो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन जब होता है तो डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है। लेकिन यहाँ पे डीलोकलाइज ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के पी ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई ओवरलैपिंग इनके बीच नहीं हो पाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो सकता इस कार्बन के साथ। तो इस तरीके से ये क्या, नेगेटिव चार्ज होता है वो लोकलाइज्ड होता है, वो डीलोकलाइज्ड नहीं होता। तो डीलोकलाइज्ड नहीं होने के वजह से ये कॉन्जुगेशन में नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव चार्ज किसी भी डबल बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट होगा तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। कैसे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो परपेंडिकुलर होता है टू द प्योर ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी ये जो आपका ऑर्बिटल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो इसके p ऑर्बिटल और इसके p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। और जब ओवरलैप नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं कि वो कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तभी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें यही एक नोट पॉइंट है कि जब भी नेगेटिव चार्ज किसी डबल बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट होता है तो वो किसी भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता। आप देख सकते हो कि जैसे ये ब्लू वाला ऑर्बिटल है, ये ब्लू वाले जो पी ऑर्बिटल है, और ये जो ऑरेंज वाला जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के कैसे हैं वो आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में। यहाँ पे देखो कि ये जो था ये ब्लू वाला ऑर्बिटल है, और ये जो मेरे पास पेन है वो, ये जो मेरे पास पेन है वो ऑरेंज वाला ऑर्बिटल है। मतलब कुछ इस तरीके से मैंने रखा है क्रॉस के फॉर्म में। अगर मैं इसे फ्लिप करूँ, अगर मैं इसे फ्लिप करूँ ऐसे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। यानी ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। अगर परपेंडिकुलर प्रेजेंट है तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का ये है नेगेटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ऑर्बिटल। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटल जो है वो इस ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर में है, इस ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर में प्रेजेंट है, और इस ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। तो जब परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है तो ये दोनों ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते। इनको ओवरलैप करना होगा कुछ इस तरीके से कि ये ओवरलैप ऐसे और ये ओवरलैप ऐसे। तो ये दोनों पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन
ये और ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कुछ यही रीज़न है इस वाले एग्जाम्पल में कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर होता है इस कार्बन के ऑर्बिटल से और इस कार्बन के ऑर्बिटल से भी, जिसके वजह से ना ये इधर डीलोकलाइज हो सकता है ना ये इधर डीलोकलाइज हो सकता है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता। तो चलिए इसी का और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इसमें भी आप देखो तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन एटम पे प्रेजेंट है और ये कार्बन एटम डबली बॉन्ड, मतलब इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा टू दिस ऑर्बिटल और दिस ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटल के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इधर भी डीलोकलाइज नहीं हो सकता क्योंकि परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। और परपेंडिकुलरली जब प्रेजेंट होता है तो वहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होता, और डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। ऐसा ही और एग्जांपल है जैसे ये, इसमें भी आप देखो तो नेगेटिव चार्ज क्या है, डबल बॉन्डेड एटम के साथ है, मतलब ये जो कार्बन एटम है इसके साथ डबल बॉन्ड है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। सिंस हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ इस वाले सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, एक ही सिंगल बॉन्ड से, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन फिर भी ये कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जो इसके ऑर्बिटल और इनके ऑर्बिटल, इस कार्बन के ऑर्बिटल परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, इसलिए इनमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। और डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता तो वहाँ कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और है, ये रहा। इसमें भी आप देखो तो नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन एटम पे है और ये कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होगा टू द ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम एंड टू द ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम। अगर ये परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता और यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, और ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ऑर्बिटल के बीच ही होता है। और ठीक नेक्स्ट एग्जांपल भी सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो कार्बन, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है और ये कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो परपेंडिकुलर है इस वाले ऑर्बिटल के, जिसमें यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। और डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। डीलोकलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ऑर्बिटल के बीच होता है, ना कि इन ऑर्बिटल के बीच। अगर आप देखो तो ये जेड एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनके बीच ओवरलैपिंग नहीं होगा। लेकिन यही ऑर्बिटल कुछ ऐसे अरेंज होता, पैरेलली अरेंज होता, तो इनके बीच ओवरलैपिंग होता, डीलोकलाइज हो सकता था।